जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके भी एड़ियों में दर्द होता है, चला नहीं जाता और थोड़ी देर चलने के बाद वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। क्या ऐसा आपके साथ भी है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके काम की है। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सुबह सोकर उठने के बाद जो पैर के तलवों में दर्द होता है, आप चल नहीं पाते, वो क्यों होता है, क्या है और कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं, वो भी एक्यूप्रेशर के सिंगल एक ज़बरदस्त पॉइंट से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर पता चल जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि एक या दो पॉइंट के माध्यम से आपकी मदद की जा सके, आपको लाभ दिलाया जा सके और समस्या गंभीर हो, जटिल हो तो उसके लिए मैं लेक्चर लेती हूँ। और अभी एक हेल्थ टिप्स के नाम से हेल्थ टिप्स देती हूँ हेल्थ लैब नाम के दूसरे चैनल पर, तो ये काम करती हूँ। तीसरा होता है हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट, जिसमें पेशेंट अपनी रिपोर्ट भेजकर, बाकी चीज़ें भेज करके और डिटेल में बात करके और अपना प्रोटोकॉल ले लेता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर अपना डिटेल भेज कर ले सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने हेल्थ को मेंटेन कैसे रखें वो जानना है, तो आप हमारे उस चैनल को अर्चना दुबे हेल्थ लैब और आज वाले चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जहाँ पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, दोनों को एक साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट है कि सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर लंगड़ाते रहते हैं, चला नहीं जाता, बहुत परेशान होते, लिम्पिंग होती है, टॉयलेट तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी दूर अगर चल गए तब फिर ये बीमारी गायब हो जाती है। बड़ा कोच कोच के देखते हैं, चुभा चुभा के देखते हैं कि क्या है, कोई गांठ हो गई क्या, गांठ भी नहीं है, कहीं कोई और परेशानी है, नहीं वो भी परेशानी समझ नहीं आ रही, कोई वहाँ पर चोट लग गई है, नहीं चोट भी नहीं लगी है। अगर चोट लगती तो पूरे दिन ये रहता, चोट लगी होती तो सूजन होता, लाली होती वहाँ पर, वो नहीं है। अब कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद, किसी किसी को एक घंटे के बाद वो दर्द ऐसा गायब होता है कि पता ही नहीं चलता। और आप में से भी कुछ लोगों ने कभी कभी ये परेशानी ज़रूर महसूस करी होगी, कभी कभी। मैंने भी एक बार बचपन में महसूस की थी, जब मैं स्कूल जाया करती थी। क्या रीज़न था पता नहीं, 2-3 दिन तक तो मैंने भी महसूस किया था। हमें नहीं पता था ये क्या होता है, बच्चे थे। अब पता चलता है कि क्या हुआ होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं कि आज भी उन्हें चलने में परेशानी होती। तो आइए आपको बताते हैं कि टेम्परेरी या परमानेंट वाली ये जो परेशानी है ये क्यों होती है, क्या कारण है और इसका एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक कर सकते हैं। सुबह उठकर होने वाला जो सोल का पेन है, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्लांटर फेशियाटिस, जो कि हील पेन का या सोल पेन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा प्लांटर फेशियाटिस। आपका जो पैर है, पैर में बहुत सारी हड्डियां हैं, अगर हड्डियों के नीचे मोटी लेयर ना लगाई जाए, फेशिया वगैरह ना लगाई जाए, तो आप जब पैर रखेंगे ज़मीन में तो चुभेगा। अब क्या हुआ कि नीचे गद्दी लगा दी गई ताकि आप आराम से नेचुरली, वैसे तो आप चप्पल पहनते हैं वो गद्दी हो गई, लेकिन नेचुरली एक गद्दी लगा दी गई कि ताकि आप जब ज़मीन पर पैर रखें तो आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब इसी फेशिया में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूज जाती है, टाइट हो जाती हैं, जो आपका बॉटम है पैर का, ये समझ लीजिए आपका पैर है, तो इसका जो बॉटम है इसको ये जो फेशिया है सपोर्ट करती है। तो जब इसमें सूजन आएगी तो सपोर्ट हट गया, तो वहाँ पर दर्द आपके पंजे में पूरा होने लगेगा। अब ये कब होता है और कैसा पेन होता है? इसमें बड़ा शार्प पेन होता है, एकदम स्टैबिंग, जैसे छुरा भोंकने वाला। और ख़ास तौर पर तब जब आप रात भर सोने के बाद, सोए थे तो बढ़िया था, सोने के बाद जैसे आपने फर्स्ट स्टेप रखा है नीचे, उसी समय आपको शार्प पेन होने लगा। और मॉर्निंग में कुछ देर तक तो रहा ही, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद धीरे 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 ये पेन गायब हो गया। ये क्या था, क्यों था ये, उसी के बारे में बताती हूँ। और इसको कैसे लोग ठीक करते हैं। कुछ लोग इसको स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ इसमें आइसिंग करेंगे, कुछ इसमें सपोर्टिव फुटवियर पहन करके कि उस पर जोर ना पड़े, काफ़ी मोटा, उसको यूज़ करके ठीक करते हैं।
अब इसके कॉमन कॉज में हमने बताया, पहला तो है प्लांटर फेशियाइटिस, यानी फेशिया में इन्फ्लेमेशन आ गया। ये फेशिया कहाँ है? वो स्थान पर है जहाँ पर पूरे फुट में इसको सपोर्ट करता है ये। अब देखिए, ये इन्फ्लेम्ड या इरिटेट हो सकती है, और उसके बाद ये आपके पूरे जो हील है, आपका आर्क है, जो बीच में जगह होती है उसको आर्क बोलते हैं, तो वहाँ भी ये पेन को ले जाके मतलब पूरा ही खींच देती है। तो ये तो था मेन कारण प्लांटर फेशियाइटिस। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि प्लांटर फेशियाइटिस ही हो हर जगह। तो नंबर सेकंड पर आता है आपका कोई इंजरी हो गया हो, कोई अर्थराइटिस हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है, तो पीछे हील में छोटी सी हड्डी बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं हील स्पर। तो अगर हील स्पर हो गया तो क्या होगा? आप नहीं चल पाएंगे। एचिलिस टेंडनाइटिस हो गया, जो एचिलिस टेंडन है, जो आपका काफ मसल है उसके नीचे की तरफ, उसका जो लोअर पोर्शन है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो भी ये हो सकता है आपको। तो आपके अर्थराइटिस, आपका एचिलिस टेंडिनाइटिस, आपका हील स्पर, ये सब इस बीमारी में और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। कॉर्न हो सकता है, लेकिन इनको पहचानने के अपने अपने तरीके होते हैं। हील स्पर है तो जब जब पैर रखेंगे तब तब दर्द होगा, क्योंकि एक नोक जैसा निकला हुआ है। जैसे आपके जूते में कभी कोई एक छोटा सा कंकड़ आ जाए, तो जब जब आप पैर रखेंगे तब तब एक स्पेसिफिक पार्ट में दर्द होगा, पूरे में नहीं होगा। तो इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उससे आप पहचान लेते हैं। अब देखिए, मॉर्निंग में ये पेन क्यों हुआ? अगर ये प्लांटर फेशियाटिस है तो मॉर्निंग का जो पेन है ये हुआ क्यों? होता ये है कि जब आप सो के सुबह उठते हैं तो प्लांटर फेशिया सिकुड़ी होती है, थोड़ी शॉर्ट हो जाती है और टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप पैर रखते हो तो खींचती है, और खींचने की वजह से वहाँ एक पेन देती है। जब आप धीरे धीरे चलने लगते हैं या उसको थोड़ा सा मसल देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर ये नॉर्मली एक आध दिन में ठीक हो जाती है, जैसे मुझे हुआ, तो मुझे हो सकता है कोई इंजरी हो गई हो छोटी मोटी बचपने में खेलते समय, या जूता का साइज इधर उधर कुछ हुआ, कुछ तो हुआ था, जो कि 1 या 2 दिन ही मुझे ये परेशानी हुई थी सुबह उठने पर, आज भी मुझे याद है। तो अगर ऐसा हुआ था कभी और ठीक हो गया तब ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये परेशानी परसिस्ट कर रही है, अर्थराइटिस नहीं है, एचिलिस टेंडिनाइटिस नहीं है, कोई हील का स्पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट पर आएंगे। एक्यूप्रेशर में एक सिंगल पॉइंट है यूबी का 63 नंबर, यूरिनरी ब्लैडर का 63 नंबर। ये है तो यूरिनरी ब्लैडर का और उसका जी क्लेफ्ट पॉइंट है, लेकिन ये क्या करता है? ये लिवर पे काम करता है। ये लिवर का जो ऑर्गन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब लिवर का कनेक्शन यहाँ कहाँ से आ गया? तो एक्यूप्रेशर में लिवर का कनेक्शन आपके मसल से, टेंडन से होता है। तो जब आप इस पॉइंट को सिरेट करते हैं तो उसका जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो रिलीज हो जाती है और आपको आराम मिल जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो 63 नंबर पॉइंट है उसको हम सिरेट करके प्लांटर फेशियाटिस, अगर अर्ली स्टेज का है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया अभी तक इसने आपको, तो आप इससे लाभ ले सकते हैं। हाँ, परेशानी अगर क्रोनिक हो गई है, गंभीर है, तो एक पॉइंट से नहीं जाएगा। उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि जब समस्या गंभीर होती है तो ऑनलाइन के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है, एक पॉइंट से नहीं हो सकता। तो अब UB63 अर्ली स्टेज में है तो कैसे लगाएं, क्या करेंगे? तो उसके लिए 2 ऑप्शन हमेशा की तरह, पहला ऑप्शन बाई कलर और दूसरा ऑप्शन बाई मैग्नेट। तो सबसे पहले कलर का बताती हूँ। UB63 पर आपको लगाना है येलो कलर, और ये कलर कहाँ मिलेगा? आराम से किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए। और दूसरा, अगर आपके घर में बच्चे हैं वहाँ से भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी ले लीजिए। आपको सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ज़रा लाइन ड्रॉ करके बहुत ही बारीकी से बताया गया है, तो इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर लीजिए, क्योंकि बड़ी छोटी सी जगह पर है। तो आप एक्यूरेट पॉइंट लगाएंगे तभी आराम मिलेगा, अदरवाइज आराम नहीं मिलेगा। और लगाते ही पहली सिटिंग में
आपको रिलीफ दिखने लगता है। अगर एक पैर में है तो पॉइंट एक ही लगेगा, दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो पॉइंट दोनों तरफ लगेगा। और एक बार में कलर लगा रहे हैं तो कलर लगाइए, और मैग्नेट लगा रहे हैं तो मैग्नेट लगाइए। तो ये कलर आप लगा के छोड़ दें जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। रोज आपको 10 से 12 घंटे लगा लेने चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन आता है मैग्नेट का। तो मैग्नेट में एक टेप होता है और दूसरा होता है आपका मैग्नेट। एक सिरा वाइट और दूसरा येलो। अब इसको हम इसी टेप की सहायता से इसमें मैग्नेट को हम चिपका लेते हैं, और चिपकाने के बाद जहाँ सामने आपको दिख रहा है पिक्चर, यहीं पर केवल लगा देते हैं और लगा के छोड़ दिया। अब आपने देखा संयोग से कलर और मैग्नेट दोनों का सेम सेम ही दिख रहा होगा कि कलर भी येलो दिखाया आपने, मैग्नेट भी दिखाया। तो ये एक संयोग मात्र है कि कलर भी येलो आ रहा है, और अगर मैग्नेट लगा रहे हैं तो उसका भी येलो वाला पोर्शन भी अगर लगाएं तो आराम मिलता है। तो इस तरीके से आप कलर या मैग्नेट के माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब ये मैग्नेट जी मिलेगा कहाँ, ये टेप कहाँ मिलेगा? तो आप सामने जो दिया हुआ नंबर है यहाँ से अपना मैग्नेट किट ऑर्डर कर सकते हैं, और केवल आज के वीडियो में दिखाए गए पॉइंट पर ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर, मेरी हज़ारों की संख्या में वीडियोज़ हैं, कोई भी पॉइंट कभी भी कैसे भी किसी को भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे लोग जिन्हें ये परेशानी है वो अपनी समस्या से निजात पा सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।